हमारा प्रश्न है, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें एक बेलन दिया गया है जिसकी ऊंचाई h 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसके आधार की परिधि हमें दी गई है 88 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई h का मान और त्रिज्या r का मान ज्ञात होना चाहिए। तो प्रश्न में चूंकि हमें ऊंचाई का मान दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हम बेलन के आधार की परिधि से हम पहले त्रिज्या r का मान ज्ञात करेंगे और r का मान ज्ञात हो जाने पर हम आसानी से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है बेलन के आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। चूँकि बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी परिधि का सूत्र यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। बेलन की आधार की परिधि बराबर होगा 2 पाई r। क्योंकि इसकी आधार की परिधि जो है एक वृत्ताकार पथ है, इसलिए इसकी परिधि होगी 2 पाई r। अब यहाँ पर हम क्रमशः मान रख देंगे। परिधि 88 और पाई का मान 22/7। तो अगला पद हमें प्राप्त होगा 88 बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित r। अब हम r को छोड़ करके शेष पदों को हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा r बराबर 88 गुणित 7/44। 88 को 44 से भाग देने पर हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिज्या r का मान ज्ञात हो जाने पर हम बेलन का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बेलन के आयतन का सूत्र उपयोग में लाएंगे। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हम पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणित r का मान त्रिज्या हमने अभी निकाला है r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 14 का वर्ग और h का मान प्रश्न में हमें दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो h के स्थान पर हम रख देंगे 10। इसे आगे हल करेंगे। अगला पद होगा हमारा 22/7 गुणित 14 का वर्ग है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं 14 गुणित 14 गुणित 10। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये 7 और यहाँ से एक 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हमें अगला पद के रूप में 22 गुणित 2 गुणित 14 गुणित 10 प्राप्त होता है। अब हम इसका गुणा कर देंगे। 22 का 2 से और 14 का 10 से गुणा करेंगे तो अगला पद हमें प्राप्त होता है 44 गुणित 140। 44 का 140 से हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें गुणनफल 6160 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिए गए बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।